वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान में मुरब्बा जात प्रोडक्शन यूनिट्स, होटल, सोडा वाटर फैक्ट्रीज समेत कई फूड पॉइंट्स की चेकिंग की और 150 किलो फंगस ज़दा मुरब्बा जात, 100 लीटर मिलावटी दूध और 50 लीटर गैर मयारी सोडा वाटर तल्फ कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शेख नवीद नासिर से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्तान में बस्ती अली वाला और चक्की लोहारा वाले में दो मुरब्बा जात को जो फैक्ट्रियां हैं इसको 34,000 रुपए के जुर्माने ऐड कर दिए गए हैं और खुराक की तैयारी में खुले केमिकल की मिलावट और केमिकल ड्रमों के इस्तेमाल पर मुरब्बा एंड अचार यूनिट्स को भारी जुर्माने ऐड किए गए हैं। इसी तरह जो जुनैद फूड मुरब्बा जात की एक फैक्ट्री है, वहां पर भी 15,000 रुपए का उन्हें जुर्माना किया गया है। इसके अलावा मिलावटी दूध के इस्तेमाल पर भी जो चन्नू मोड़ में होटल को 15,000 रुपए का जुर्माना किया गया है और मजीद कार्रवाइयों के दौरान गैर मियारी खुराक मौके पर तल्ख कर दी गई है। और इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार पर पंजाब फूड अथॉरिटी की नजर है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया नवीद नासिर। खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां नूरपुर ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। इस टूर्नामेंट में पंजाब भर से 7 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी अकरम रफीक कंबो और ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज फैसलाबाद उसामा अकरम थे। देखते हैं शेख इमरान नासिर की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद के इलाका नूरपुर ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का इंतकाद किया गया। ये टूर्नामेंट 12 दिन जारी रहेगा और टूर्नामेंट में 7 टीमों ने हिस्सा लिया। रोजाना 5 टीमें खेल में हिस्सा लेंगी। चीफ गेस्ट चौधरी अकरम रफीक कुंबो ने कहा कि नौजवानों को अगर आज के दौर में खेल के मौके मुयसर किए जाए तो काफी हद तक मनफी सरगर्मियों से बच सकते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्कद करवाने का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ रागब करना है। चीफ गेस्ट ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज चौधरी उसामा अकरम ने कहा कि नौजवान नस्ल मुंशियात की तरफ रागब हो चुकी है और इनको इंटरनेट की फजूलियात भी मुतासर कर रही हैं। इनसे दूर करके एक सेहतमंद माहौल मुहैया करना चाहिए। कैमरामैन सैफुल्लाह के साथ शेख इमरान नासिर, मेट्रो वन न्यूज, फैसलाबाद। आरिफवाला में अग्रो स्टॉप पर इंतजामिया ने लाखों रुपए मालियत की सरकारी इराजी वागुजार करवा ली है। अरसे दराज से सरकारी इराजी पर हाउसिंग स्कीम के मालिक ने कब्जा जमा रखा था। आरिफवाला में कबूला रोड अग्रो स्टॉप पर कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से हाउसिंग स्कीम के जेर इस्तेमाल लाखों रुपए मालियती सरकारी इराजी वागुजार करवा ली है। रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 8 सालों से सरकारी रास्ते पर हाउसिंग स्कीम मालिक ने कब्जा जमा रखा था। वागुजार कराई गई जमीन की मालियत 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। कमिश्नर गुजरात डिवीजन अहमद कमाल मान ने सराय आलमगीर का दौरा किया। तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल, जेरे तामीर, ट्रॉमा सेंटर, इराजी रिकॉर्ड सेंटर समेत दीगर सरकारी दफातर के दौरे भी किए। नए डिवीजन बनने के बाद नए तैनात होने वाले कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान की सराय आलमगीर आमद पर तहसील इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी इदारों के दरवाजे साइलिन पर बंद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी इदारों की सफाई सुथराई हंगामी बुनियादों पर की गई। कमिश्नर अहमद कमाल मान ने THQ, ट्रॉमा सेंटर, इरासी रिकॉर्ड सेंटर समेत दीगर सरकारी दफातर का दौरा किया और मातहत अफसरान से तबादला ख्याल किया। कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान का कहना था कि गुजरात डिवीजन के कयाम के बाद तमाम सरकारी मामलात गुजरात से चलाए जाएंगे। शहरियों को म्यूनिसिपल सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच की जेर सदारत जिले इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू के इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइच ने इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक
अहमद फराज आवान, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत महकमा हेल्थ और मुतालिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइश ने इंसदाद डेंगू सर्विलेंसेस सरगर्मियों में गफलत बरतने पर अफसरान के सख्त सरजनिश की। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइश ने अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि इंसदाद डेंगू के सिलसिले में सर्विलेंसेस के मेयार को बेहतर बनाया जाए। इंसदाद डेंगू सरगर्मियों की फर्जी कार्रवाई भेजने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। फर्जी और बोगस कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जहां सिविल अस्पताल के बार बार चक्कर लगाने वाला नौजवान जान की बाजी हार गया। गांव होत खान मरी के रिहायशी नौजवान 30 साल बच्चल को सुबह सांप ने काटा। नौजवान खुद पैदल चलकर नए सिविल अस्पताल पहुंचा और बताया कि मुझे सांप ने काटा है। न्यू सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने नौजवान को ओल्ड सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड भेजा। जब पुराने सिविल अस्पताल पहुंचा तो पुराने सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अमले डॉक्टर्स ने नौजवान को सांप के काटने की वैक्सीन न होने का बताकर न्यू सिविल अस्पताल भेज दिया। इंजेक्शन मिलने तक जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। इंजेक्शन लगने में देर होने से नौजवान इंतकाल कर गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल डॉक्टर शेरू मोदी ने 3 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। डायरेक्टर ज़राअत साहिवाल चौधरी शहबाज की हिदायत पर शेरगढ़ के नवाही गांव 16-1 AL में किसान ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। फार्मर ट्रेनिंग में जमींदारों को गंदम, सरसों और बाकी फसलात की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर महकमा ज़राअत साहिवाल डिवीजन शहबाज अख्तर ने अपने खिताब में जमींदारों को कहा, जमीन की तैयारी, खादों का मुनासिब तनासुब और आला क्वालिटी सीड से पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा ही मुमकिन है। डिप्टी डायरेक्टर ओकाड़ा राव रियाज ने स्मोक से बचाव के लिए फसलों की बाकियात को ना जलाने के मशवरे के साथ उठने वाले धुएं के नुकसानात से भी आगाह किया। बासी और गंदे पानी से पैदा होने वाली सब्जियों से बचने के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद अजमल ने घरेलू सतह पर सब्जियों के आकाओं के और आफादियत से आगाह किया। ज़राअत ऑफिसर तारिक अली ने जमींदारों को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है। खुराक पे खुद कफील बनाने के लिए महकमा ज़राअत किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा है। और इख्तिताम पर जमींदारों को पम्फलेट भी तकसीम किए गए। खबर देंगे आपको खानेवाल से। मोटरवे पुलिस M4 की जानिब से निजी कंपनी के ड्राइवर्स में ट्रैफिक शऊर उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेक्टर कमांडर SP आतिफ चौधरी और राना लतीफ शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं काशिफ हबीब की ये रिपोर्ट। सेमिनार में ड्राइवरों समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्टर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बीट नंबर 22 शामकोट और निजी कंपनी की जानिब से ड्राइवरों में ट्रैफिक शऊर उजागर करने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगाही सेमिनार में ड्राइवरों समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्टर कमांडर आतिफ चौधरी समेत दीगर ने कहा कि दौरान ड्राइविंग हाजिर दिमाग इंतहाई जरूरी है। ड्राइवर की एक छोटी सी गलती बड़े हादसा का सबब बन सकती है। मौजूद कौमें अपने कानून की पासदारी करती हैं। एक ज्वाइंट प्रोग्राम किया गया जिसमें रोड सेफ्टी ड्राइवर्स को अवेयरनेस के सिलसिले में आगाही मुहिम के तौर पर मोटरवे पुलिस को भी मदऊ किया गया। और हमें ये बात जानकर खुशी हुई कि मोटरवे पुलिस के साथ साथ दोनों इदारे खसूसन नेस्ले पाकिस्तान और राठौर लॉजिस्टिक्स ने अपने ड्राइवर्स की तरबियत के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम तरतीब दे रखा है। सेमिनार का शुरा कहना था कि मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाही सेमिनार जारी रहना न सिर्फ हादसा की रोकथाम मुमकिन हो रही है बल्कि कीमती जानों के ज़िया को रोकना आसान हो गया है। आज ये जो सेफ्टी का प्रोग्राम किया गया है उसका मकसद ये है कि ड्राइवरों को अवेयरनेस देना है कि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और इसका फ़ायदा ये है कि हम आए दिन ये प्रोग्राम करते रहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे रोड पर एक्सीडेंट न होने के बराबर है और इससे कीमती जानें बचती हैं। तो यही हमारा मकसद है। सेमिनार के नाम पर ड्राइवर्स और उनके बच्चों में मोटरवे पुलिस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर भी तकसीम किए गए। इस मौके पर ड्राइवर्स ने कानून की पासदारी करने का अहद किया। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल।
शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे आईजी पंजाब पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत के लिए आरिफ वाला के कस्बे कबूला में पहुंच गए। फैसल चहकार ने शहीद की बेवा और वालदैन से पुलिस जवान की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम ने जिस तरह खतरनाक डाकुओं का मुकाबला करते हुए अपनी जान दी है, यकीनन ये अमल काबिल तहसीन है। खबर देंगे आपको खानेवाल से। खानेवाल पाकिस्तान लायन यूथ काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर कैसर की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तोसा शरीफ खाने पीने का सामान लेकर गए। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान लाइन यूथ कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर कैसर की तरफ से सलाम मुतासिरीन के लिए खानेवाल से सामान रवाना किया। तो मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन डॉक्टर कैसर। सर बताएगा कि आपने सलाम मुतासिरीन की मदद के लिए सामान रवाना किया, क्या जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने खानेवाल में हमारे जो तमाम दालें, आटा, चीनी, घी और खाने पीने की अशिया, इनके हमने राशन के तकरीबन 200 बैग थे और इसके अलावा हमने 4 पाइयाँ, बिस्तर और वहाँ पे एक मेडिकल कैंप के लिए भी सामान इकट्ठा किया और 2 ट्रकों का एक काफ़िला हम लेके तौसा शरीफ के नवाही गांव में अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ गए और वहाँ हमने सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया। डिपार्टमेंट के साथ हमने एक हाथ बटाया है कि हम भी इसमें हिस्सा डालें और हमारी टीम और हमने सब ने, मैं सैलाब में मुश्किलात में, परेशानियों में घिरे हुए लोगों के लिए एक रिलीफ कैंप भी लगाया और उनको ये सामान तकसीम किया। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद है चेयरमैन डॉक्टर कैसर का ये कहना था कि तोचा शरीफ में जो है वो सामान जो है तकसीम किया। मिस्टर मौजूद है बानी प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ़ अनवर। सर बताएगा कि आपने जो है वो सामान रवाना किया है, कैंप भी लगाया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा सैलाब की नज़र हो चुका है, जिससे हज़ारों घर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं सैलाब की वजह से। बड़ी बेहतरीन कोशिश की और उन्होंने एक ट्रक सामान और इससे पहले भी एक ट्रक रवाना किया जिसमें खाने पीने की अशिया के साथ साथ कंबल भी और चारपाइयाँ भी और खैमे भी वहाँ भिजवाए गए। तो वहाँ हमने फ्री मुहैया की। तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मुसीबत में घिरे अपने इन भाइयों की मदद करें और अभी भी ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह एक दिन होगा ये सब लोग अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद है बानी प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ़ अनवर का ये कहना है तोचा शरीफ में सामान भी मुतासिरीन को दिया गया और फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया जो फ्री अद्वियात सलाम मुतासिरीन के बच्चों और बड़ों को दी गई है। जी शेखुपुरा खानियावाला हाई स्कूल के क्लर्क ने अपने ही स्कूल के आईटी टीचर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। क्लर्क वसीम गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसल गैर हाजिर था। टीचर आसिफ को मखदूश हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा खानियावाला हाई स्कूल के क्लर्क वसीम की मुसलसल गैर हाजिरी पर सीईओ एजुकेशन को कई बार आगाह किया गया था मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी स्कूल में फायरिंग के वाक़े के बाद ही सीईओ एजुकेशन ने एक्शन लिया। फायरिंग के नतीजे में टीचर आसिफ के शदीद जख्मी होने की इतला पर स्कूल के बच्चों ने मेन शेखुपुरा फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दिया। और यहाँ खबर देंगे आपको लाहौर से। लेस्को डिवीजन कोर्ट अब्दुल मालिक के आरओ राना मुनीर ने कहा कि बिजली की तलब जायद होने की वजह से सार्फिन परेशान है और बिल की दुरुस्तगी के लिए सार्फिन आते हैं, हम बिल दुरुस्त कर देते हैं। मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नवाज भट्टी से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात बिजली की करें तो बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि वो हर बंदा सब डिवीजन में आरओ के दफ्तर के बाहर अपने बिलिंग को दुरुस्त करवाने के लिए चक्कर लगा रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कोर्ट अब्दुल मालिक में और मेरे साथ मौजूद हैं आरओ राना मुनीर साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो ओवर बिलिंग हो रही है आखिर इसकी वजह क्या है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि ये जो ओवर बिलिंग हो रही है इसकी वजह क्या है?
اوور بلنگ جو ہے وہ تو ایس ایچ ہماری ڈویژن میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ بجلی کے کچھ جو ریٹس ہیں اس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے جو بل ہیں وہ پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیرف ہے وہ جون کے بعد جولائی سے جو ہے وہ ٹیرف کے ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے صارفین کو جو نارمل بل تھے اس سے تھوڑے سے زیادہ بل آنے شروع ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو زیادہ بل آنے شروع ہو گئے ہیں. رانا صاحب 24 بیچ کے جو ہے نا وہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے یونٹ زیادہ آ رہے ہیں, اوور بلنگ ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ہمارے پاس تو جو اوور آل کریکشن ہے, کریکشن کا ریٹ بہت کم ہے. میں بھی کیا کہتے ہیں کہ شاید اس میں ہم پہلی بات تو ہمارے جو جتنے بھی افسران ہیں جو کہ ہمارے خاص کر ہمارے سی او صاحب جو ہیں اور جو ہمارے موجودہ کسٹمر سروس ڈائریکٹر ہیں اور ہمارے ایس سی صاحب اور ہمارے جو ایکشن صاحب ہیں مزمل صاحب, ان کی خصوصی کاوشوں کی وجہ سے اوور بلنگ جو ہے اس کے اوپر تو قابو پا رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ لوگوں کو شکایات آ رہی ہیں یہ زیادہ تر ٹیرف کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی اس کی جو اماؤنٹ ہے ٹیرف کی اس میں پہلے سے زیادہ کچھ ایف پی اے آ رہا ہے اور ٹیکسز کی اماؤنٹ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے یونٹس کی کنزمپشن سے جو نارمل بل ہے اس سے زیادہ بل آ رہا ہے. تو یہ ٹیرف کی جو ہے وہ ریٹس ہیں اس میں فلکچویشن کی وجہ سے لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ ان کو یونٹس زیادہ ڈالے جا رہے ہیں. ڈی آئی جی حیدرآباد نے اسپیشل ٹیم کا ٹنڈو محمد خان کے گاؤں ستر موری میں مین پوری کے کارخانے پر چھاپا مارا تو پولیس کو دیہاتیوں نے گھیرے میں لے لیا. پولیس اور دیہاتیوں میں تصادم کے نتیجے میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. ڈی آئی جی حیدرآباد پیر محمد شاہ کی اسپیشل ٹیم نے بھاری نفری کے ہمراہ ٹنڈو محمد خان کے گاؤں ستر موری میں مین پوری کے کارخانے پر چھاپا مارا, جس کے بعد کارخانے میں بھگدڑ مچ گئی. گاؤں کے درجنوں افراد نے پولیس پارٹی کو گھیرے میں لے لیا اور پولیس پارٹی اور دیہاتیوں میں تصادم ہو گیا, جس کے نتیجے میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. بعد ازاں اطلاع ملنے پر ڈی آئی جی حیدرآباد اور مختلف اضلاع کے پولیس گاؤں ستر موری پہنچ گئی اور یرغمال پولیس کو دیہاتیوں سے آزاد کروایا گیا. پولیس نے 6 افراد کو گرفتار کیا ہے. واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکی ہے. چھاپے کے دوران پولیس نے بھاری مقدار میں مین پوری کے کارخانے سے مین پوری میں استعمال ہونے والا سامان بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے. خبر دیں گے آپ کو خیرپور سے. خیرپور میں سیلابی پانی سے مزید 1 لاش برآمد کر لی گئی ہے. خیرپور کے کرونڈی کے گاؤں نیک محمد لاشاری میں سیلابی پانی میں نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. ورثہ کا کہنا تھا کہ سعید احمد گزشتہ روز مویشی کو لے کر گیا تھا, واپس نہ آیا. رات کو بہت ڈھونڈا مگر آج صبح لاش ملی ہے. لاش کو نکال لیا گیا ہے. ضلع بھر میں سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 30 سے زائد ہے. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب طارق زمان گجر نے نشتر اسپتال ملتان کا دورہ کیا ہے. مریضوں سے ملاقات کی, ان کے مسائل بھی سنے. مزید تفصیلات جانتے ہیں قمر جہاں کی اس رپورٹ میں. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب طارق زمان گجر کا نشتر اسپتال ملتان کا دورہ. ایمرجنسی میں ریسکیو پوسٹ کا جائزہ لیا. نشتر اسپتال میں موجود بلڈ بینک کا بھی معائنہ کیا. سیکیورٹی پر معمول ملازمین کی شکایات سنی. نشتر اسپتال کے مختلف شعبہ جات میں مریضوں سے علاج معالجہ بارے بھی دریافت کیا. دورے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں آنے والی شکایات پر نشتر اسپتال آیا ہوں. ایک بستر پر 2 مریضوں کی شکایات موصول ہو رہی تھی. ایمرجنسی میں ادویات کی مفت فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے. نشتر اسپتال ملتان میں جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے بڑے حصوں کو علاج کی سہولیات دے رہا ہے. نشتر 2 کی تعمیر کو جلد یقینی بنایا جائے گا. نشتر 2 کی تعمیر سے نشتر 1 پر مریضوں کا بوجھ کم ہوگا. مزید مریضوں کے مسائل سنتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نئی سی ٹی اسکین مشین کے حوالے سے جلد وزیر اعلیٰ کو آگاہ کر دوں گا تاکہ نشتر میں آنے والے مریضوں کو مزید مستفید کیا جا سکے. قمر جہان, میٹرو 1 نیوز, ملتان. خبر دیں گے آپ کو گجرانوالہ سے. سینئر صحافی راجہ حبیب فیڈرل ایگزیکٹو ممبر پی ایف یو جے نے الیکٹرانک میڈیا کیمرامین ایسوسی ایشن گجرانوالہ کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا, جس میں کیمرامین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سینئر صحافی راجہ حبیب صاحب نے الیکٹرانک میڈیا کیمرامین ایسوسی ایشن کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ پوری رجم ایمانداری سے کام کرے گی اور آپس میں ایک ہو جائیں, سب مل کر کام کریں, بڑوں کی عزت کریں گے. جس پر صدر شعیب اکرم نے اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور مل جل کر اپنے معاملات حل کریں گے. ہمارا مقصد اپنے کیمرامین بھائیوں کی مدد اور اصلاح کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے.
और यहाँ आपको बताएंगे कि डस्का का वाहिद नवाज शरीफ स्टेडियम अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। PC1 और ठेकेदार की अदम तवज्जो की बायस इसकी हालत बदतर होती जा रही है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज उस्मान हैदर। जी उस्मान, क्या सूरत हाल है स्टेडियम की, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डस्का का अकलौता स्टेडियम है, नवाज शरीफ स्टेडियम है। ये ऐसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। PC1 और ठेकेदारों की गफलत और लापरवाही के बाद ये दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार हो रहा है। अगर इसके ग्राउंड की बात की जाए तो इसके ग्राउंड में जो पिचेस हैं वो अभी तक नामुकम्मल है और इसके ग्राउंड में कई फीट घास उग चुकी है और इसकी ये दीवारों का जो काम मरम्मत का काम होना था वो भी नामुकम्मल है। इसका मेन गेट की बात की जाए तो मेन गेट भी जो मरम्मत का काम होना था वो मुकम्मल ना हो सका। बल्दिया ने यहाँ पे कूड़े के गंदे जो कंटेनर हैं वो भी गेट के सामने खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से तौफून फैल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे पानी खड़ा रहना मामूल की बात है, जिसकी वजह से डेंगू और दीगर कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे कई माह पहले काम मुकम्मल होना था, लेकिन इंतजामिया के पास फंड ना होने के बायस जो है वो यहाँ पे काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता। शहरियों और नौजवानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इसका फिल फौर नोटिस लिया जाए, इस पर फंड जारी किया जाए ताकि इसका काम मुकम्मल किया जा सके। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान का मजदूरों के मसाइल के हल के लिए दौरों का सिलसिला जारी है। उन्होंने वर्कर वेलफेयर स्कूल गुजरावाला में ट्रेड यूनियन कन्वेंशन में शिरकत की और गुजरावाला और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के ट्रेड यूनियंस के ओहदेदारान से मुलाकात भी की। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस प्रोटोकॉल ऑफिसर 2 मिनिस्टर लेबर डॉक्टर बाबर बंदेशा, डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी सियालकोट साहबजादा अब्दुल वहीद डार और लेबर डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। कन्वेंशन में गुजरावाला और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में मजदूरों को दरपेश मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। यूनियंस ओहदेदारान ने मिनिस्टर लेबर को मजदूरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया और सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की मजीद बेहतरी, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। सूबाई वजीर लेबर ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल गुजरावाला में वर्कर्स को दरपेश मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत भी जारी की। लेबर मिनिस्टर पंजाब अंसर मजीद खान का कहना था कि हर शहर में जाकर न सिर्फ मजदूरों के मसाइल सुने जा रहे हैं बल्कि उनके हल के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए शहर के 752 अहम मुकामात की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खुले मुकामात पर जमा पानी को हटाने के अलावा मच्छरों के खात्मे के लिए फोग स्प्रे भी किया जा रहा है। देखते हैं राना तलहा की ये रिपोर्ट। का कहना, पाकपतन में इस दादे डेंगू मुहिम जारी। महकमा सेहत और म्यूनिसिपल कमेटी की 298 टीमें जिला भर में शहरियों को डेंगू की एहतियाती तदाबीर के मुतालिक आगाही दे रही हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह का कहना था 728 हमने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिन पे वो वीकली बेसिस पे सर्वेलेंस कर रही होती हैं और जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम फॉगिंग भी कर रहे हैं ताकि डेंगू की कहीं भी अफजाइश जो होती है वो उसको हम उससे पहले ही उसका तदारक कर सकें। जितना हमारा वाटर सप्लाई का सिस्टम है, ट्यूबवेल से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पाइपलाइंस हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन तमाम के सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करवाई है। इस दादे डेंगू मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर खड़े पानी को हटाने के लिए सफाई सुथराई के निजाम को भी मौसर बनाया जा रहा है। अपने घरों में पानी खड़ा ना होने दें, घरों के बाहर गलियों में मोहल्लों में पानी खड़ा ना होने दें। पानी के कूलर अगर चला रहे हैं, एयर कूलर, तो उसमें पानी बार बार तब्दील होता रहे। पब्लिक प्लेसेस में कोई ऐसी जगह जो रेनी सीजन का पानी खड़ा हो या कोई और पब्लिक का पानी खड़ा हो, वो फौरी हम खत्म करके उसको कंप्लाई करते हैं। इंतजामिया का कहना है कि डेंगू की अफजाइश को रोकने और लावे की तलफी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। खबर देंगे आपको डेरा गाजी खान से, जहां सब्जियों की कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज नजर खान भट्टी से। जी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ डेरा गाजी खान सब्जी मंडी में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ सब्जी मंडी में जो सब्जियों के रेट हैं वो आसमानों को छूने लग रहे हैं। जो कि अगर टमाटर के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो टमाटर है वो 300 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है और इसी तरह तमाम जो सब्जियाँ हैं सारों के जो रेट हैं वो आसमानों को छूने लग रहे हैं। अगर बात की जाए इंतजामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट कंट्रोल रेट लिस्ट जो जारी की गई है वो भी इंतजामिया कंट्रोल लिस्ट करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि जो रेट लिस्ट में
में जो रकम तय की गई है वो यहाँ पर डबल फरोख्त की जा रही है, जो कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी और दुकानदार भी मौजूद हैं। आइए इस हवाले से मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि ये जो सब्जी है इतनी महंगी क्यों बेची जा रही है। सब्जी मंडी यहाँ पर जो जितनी भी सब्जी आ रही है तो इंतजामिया का इस पर कंट्रोल नहीं है, अपने रेट से ज़्यादा फरोख्त हो रही है। जो चीज़ भी आप देख लें, बलोचिस्तान का एक सूबा है, पूरा पाकिस्तान का सारे खरीदार तैयार सब्जी तो महंगी थी ये सिलार जो है ना सब्जी ये क्या लोड सब्जी महंगी सागू सब्जी सस्ती दी थी मैंने ऐसा ही सस्ती दी कि ये इंतजामिया को चाहिए कि वो दुकानों को चेक करें और जो कंट्रोल रेट लिस्ट में जो कीमत तय की गई है उसी पर ही फरोख्त सब्जी करवाएं, जो कि जो ज़्यादा डबल कीमतें ले रहे हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और दुकानदार का मजीद कहना था कि ये जो सब्जी है हमें पीछे से महंगी मिल रही है, ये जो सब्जी है बलूचिस्तान से डेरा गाजी खान आ रही है, इसलिए हमें भी महंगी मिल रही है और हम भी महंगे दामों इसको फरोख्त कर रहे हैं। अगर हमें सब्जी सस्ते दामों मिले तो हम भी यहाँ सस्ते दामों पर सब्जी फरोख्त करेंगे। जी खबर देंगे आपको मंडी बहाउद्दीन से, जहां इंस्पेक्टर बल्दिया जफर खान ने शहर के अंदर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन के अंदरूनी बाजार में तजावुजात की भरमार होने की वजह से बाजारों से गुजरना महाल था, जिस पर डीसी मंडी बहाउद्दीन, एसी मंडी बहाउद्दीन और सीईओ बल्दिया के हुक्म पर इंस्पेक्टर जफर खान ने अपनी टीम के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन किया और तमाम तजावुजात को उखाड़ दिया। शहरियों ने चीफ ऑफिसर बल्दिया वकार भट्टी के इस इक़दाम को सराहा और साथ मुतालबा भी किया कि अंदरूनी शहर सब्जी मंडी, बानो बाजार और कमेटी बाजार पर कायम तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखा जाए। चिनाब नगर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। डकैती, राहज़नी की मुतादिद वारदातों में मतलूब 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान के कब्जे से 10 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से मसरूका भैंसें, नकदी, घरेलू सामान वगैरह बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान में सलमान, नईम, मुबारक शामिल हैं। SHO थाना मोहम्मद वाला अजहर खान, एजाज अहमद ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की मुलाजमान से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। DP इमरान मलिक का कहना था कि लोगों की जान और माल की हिफाजत तरजीह है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन भी जारी है। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मुल्तान से। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने दौरा शुजाबाद के मौके पर फ्री आई क्लिनिक, बच्चों को कोविड से बचाव वैक्सीन के लिए खुसूसी सेंटर डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और महकमा सेहत के ताउन से कायम आई केयर क्लिनिक 3 रोज आंखों के आर्जे का मुफ्त इलाज करेगा। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर नासिर डोगर को सराहते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों की निशानदही करके मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के बारे में मजीद फ्री कैंप लगाए जाएंगे। महकमा अनहार भक्कर से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में अंजुमन पटवारियां जिला भक्कर की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी SE एरीगेशन मोहम्मद नवाज भट्टी थे। मजीद देखते हैं भक्कर के नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज गुलाम यासीन खोखर की इस रिपोर्ट में। SE मोहम्मद नवाज भट्टी अंजुमन पटवारियान जिला बकर के जेर एहतमाम महकमा इरिगेशन में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में किनाल रेस्ट हाउस के सब्जाजार में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत SE इरिगेशन मोहम्मद नवाज भट्टी ने की। SE मोहम्मद नवाज भट्टी का कहना था, मलिक सलीम अख्तर जिलादार, सदर अंजुमन पटवारियान बकर नजीर हुसैन चीना और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुनव्वर अली को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने महकमा से रिटायर्ड होने वाले साथियों के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में एक्शन इरिगेशन मोहम्मद उस्मान भट्टी, एक्शन इरिगेशन अली रजा, सदर अंजुमन पटवारियान पंजाब राना मेहरबान, मलिक अताउर रहमान काठिया समेत पंजाब भर से ओहदेदारान और जिला बकर के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए
एससी इरिगेशन मोहम्मद नवाज भट्टी और दीगर मुकर्रीरीन का कहना था। अल्लाह ताला उनकी अगली ज़िंदगी खैर और खूबी से तय करे और अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियां दूर करे। मुलाजमीन काम कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने उनके स्केल भी अच्छे कर दिए, 11वां और 16वां स्केल कर दिया जिलेदार का। रिकवरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट ने जो वादे हैं वो मोटरसाइकिल बाकी वो सारे पूरे कर दिए। जो हमारा बखर डिवीजन पूरे पंजाब में दूसरे नंबर पे है, उसको कुछ करनी चाहिए, पहले नंबर पे लाना चाहिए। अमला है उसके लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। आज का प्रोग्राम हमारे पटवारियों की रिटायरमेंट की के लिए था और इसमें हमारे पंजाब भर से दोस्त तशरीफ़ लाए और हमारे तमाम अफिसरान जिनमें एक्सन साहबान, एसी साहबान और हमारे SDO साहबान तशरीफ़ लाए। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि ये दूर से तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। ये हमारी रवायत है कि हम हर रिटायर्ड मुलाजिम को अलविदा कहते हैं, जिसमें हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ अफिसरान बाला और पंजाब बॉडी के मेंबर शामिल होते हैं। महकमा इरिगेशन से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को एससी इरिगेशन मोहम्मद नवाज भट्टी ने फूलों के हार पहनाए और तोहफे पेश किए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया था। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन कोकर, मेट्रो 1 न्यूज़ बक्कर। और यहाँ आपको बताएंगे घड़ी हसन में गांव पांधी खोसो के मुतासरा देहातियों ने बरसाती नालों में बारिश के पानी की निकासी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। 2 माह से देहातियों से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी और ना ही कोई मुंतखब नुमाइंदा मुतासरा अफराद तक पहुंचा है, जिससे गांव में पानी झीलों की शक्ल में जमा हो गया है। जमा पानी की वजह से बदबू फैल रही है और इलाके के लोग मलेरिया, गैस्ट्रो, पेट और जिल्द की बीमारियों जैसे मुख्तलिफ मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मेंबर कौमी असम्बली मलिक नवाब शेर वसीर कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया है। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। गुज़श्ता रात जड़ावाला मेंबर कौमी असम्बली मलिक नवाब शेर वसीर की रिहाइशगाह बिलालगंज में सालाना महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब का इनेकाद किया गया। महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। नात खान हजरात ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुल्हाए अकीदत पेश की है। तलखिए ज़ीस्त गई वक्त सुहाने 10 उमरा ज़ायरीन 12 अक्टूबर को सआदत के लिए रवाना होंगे, जबकि 10 अफराद चंद रोज़ बाद सआदत हासिल करेंगे। शुरका महफिल ने मुफ्त मुकम्मल उमरा पैकेज पर मकामी MNA मलिक नवाब शेर वसीर को खराजे तहसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। महफिल के इख्तिताम पर दरूदो सलाम के गजरे हजूर पाक की खिदमत में पेश किए गए और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ खैर की गई। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। खबर देंगे आपको कहरोड़ पक्का से। कहरोड़ पक्का में ATM मशीन पर एहसास प्रोग्राम की रकम के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन के रश के बायस कई घंटे ट्रैफिक जाम रहने लगा है। रेस्क्यू 1122 और दीगर मरीजों को लेकर जाने वाले एम्बुलेंसेस कई घंटे फंस कर रह गई हैं। मरीजों के लिए मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। शहरियों और मुसाफिरों का गुजरना भी मुहाल हो रहा है। ऐसे में अवाम का कहना है कि इंतजामिया फौरी तौर पर ट्रैफिक एहलकार तैनात करवाए ताकि आने और जाने वाले एम्बुलेंसेज और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सिंधड़ी के नवाही गांव आरिफ भंवर में मेन रोड से 2 किलोमीटर तक पानी ही पानी जमा होने के सबब बीमार शख्स इसहाक भंवर को अस्पताल ले जाने का रास्ता न होने के सबब बेबसी के आलम वर्सा बेबस हो गए हैं। बारिशों को थमे 2
माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, पानी सूखने लगा था तो जिला इंतजामिया ने कट लगाकर सैकड़ों गांव डुबो दिए, जिससे आरिफ भंवर समेत दीगर इलाके पानी में डूब गए। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास नाले की खुदाई और गांव को बंद देने के लिए मशीन देने का कहर कर गए थे, मगर असिस्टेंट कमिश्नर सिंधड़ी फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं और ना ही ऑफिस में मिलता है। गांव के मकीनों ने दुहाई देते हुए कहा कि इंतजामिया ने अपने हाथों से हमें डुबोया है, मुख्तलिफ इलाकों से कट लगाकर हमारे गांव को डुबोया गया है। पानी की निकासी का अमल शुरू ना किया गया तो गांव से लाश निकालने भी मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास हमारे घर देखें तो सही इंतजामिया की नाअहली की वजह से गरीब लोगों का भी मरना कितना मुश्किल हो गया है। कुछ ही देर में लाश को मीरपुर खास खपरो रोड पर रखकर इंतजामिया के खिलाफ धरना दिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक कहते हैं मीडिया मुआशरे में आंख कान का काम करता है और मुआशरे में मौजूद अवामी मसाइल की निशानदही भी करता है। मुजफ्फरगढ़ में नए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन समीउल्लाह फारूक ने चार्ट संभाल कर काम शुरू कर दिया है। मीडिया से मीटिंग में कहा कि शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।